हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी परिवार के साथ घर पर सकुशल मंगल होंगे। आप लोग अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे उनमें ही 9th क्लास में नया चैप्टर ऐड हो रहा है, सर्कल। तो चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्कल 8th क्लास तक। तो अब कुछ इसकी और नई प्रॉपर्टीज देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से बेसिक पर आते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है। तो सर्कल से पहले कुछ अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मम्मी जो चूड़ी बैंगल पहनती है उसकी शेप क्या है, एक्चुअल में वो 3D है क्या है, वो सब बाद की बातें हैं, बट राउंड शेप है तो सर्कुलर है। आपने 5 रुपीज का कॉइन देखा होगा, उसकी वो भी सर्कुलर है। इसी तरह के आपके बेसिक लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखिएगा। मगर एक्चुअल में सर्कल होता क्या है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे प्लेन में, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि सर ये फिक्स पॉइंट है, यहां से ये दूरी, इन पॉइंटों की दूरी सब इक्वल हो, देन इट फॉर्म ए सर्कल। तो सर्कल की ही कुछ प्रॉपर्टी जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, देखिएगा। हम फटाफट रिवाइज कराएंगे एक बार पीछे की चीजें। सर ये हमारे पास एक सर्कल, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस। फिक्स डिस्टेंस जो कहा गया था वो क्या था, इसका रेडियस। और रेडियस का डबल कर दे तो वो होता है डायमीटर। ठीक है, रेडियस का डबल कर दे क्या होता है, डायमीटर। और इस सर्कल के कोड होते हैं। कोड क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कोड इज नोन एज डायमीटर। और ये सब कोड है। कोड होता क्या है, विच डिवाइड सर्कल इन 2 पार्ट। ओके, विच डिवाइड सर्कल इन 2 पार्ट। तो ये होता है कोड, और लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर। इज दैट क्लियर। तो इसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं कि सर मान लीजिए बोर्ड एक प्लेन है, जो आपकी बेंच है जहां आप स्टडी करते हैं, जो आपकी कॉपी का पेज है, जो बोर्ड है, ये सब एक प्लेन है। सर्कल बनाते वक्त प्लेन को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सर ये प्लेन था बोर्ड, इस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। एक हिस्सा आ गया सर्कल के बाहर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। एक आ गया सर सर्कल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर। और एक होता है ऑन द सर्कल, जिसको हम बोलते ही क्या है, सर्कल। ठीक है, आप एक कंपास लें और उसकी जो शार्प एज होती है उसको यहां फिक्स कर दें, और अपनी पेंसिल को किसी भी रेडियस से खोलकर घुमा दें। जो पेंसिल से बना ड्रॉ हुआ है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसी को हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल प्लेन को कितने हिस्सों में बांट देता है, तो 3 पार्ट्स कर देता है प्लेन के। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल, और सिंपली से सर्कल। ठीक है, और सिंपली क्या कह सकते हैं उसे हम, सर्कल। अब इसी में हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कुछ एक पार्ट्स कि सर ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कोई भी कोड है। तो एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, अगर डायमीटर होता कोड तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अदरवाइज कोड डिवाइड सर्कल इन 2 पार्ट एंड दीज 2 पार्ट आर नोन एज सेगमेंट। ओके, क्या बोलते हैं इन दोनों को ही, सेगमेंट। बस दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे हो, अंतर कैसे हो, सर ये छोटा सेगमेंट है तो ये कहलाएगा माइनर, और ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसी तरह से अगर ए पार्ट जो 2 रेडियस से बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड एन आर्क, यहां से यहां तक क्या कहलाती है, आर्क ए टू बी, तो सर ये वाला पार्ट कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। तो सर ये भी तो सेक्टर कहलाएगा, ये भी बिल्कुल सेम है कि सर 2 रेडियस और एक आर्क। तो ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क। माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर बनेगा, मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर बनेगा।
ठीक है, इतना समझने के बाद हम देखते हैं कि आगे है टॉपिक हमारा एरिया सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। एरिया सबटेंडेड बाय ए कोड, सर एक कोड है। अब इस कोड से हो सकता है मेजर आर्क पर कहीं कोई पॉइंट हो तो ये एंगल सबटेंड होगा। सर हो सकता है माइनर पर हो तो ये कहलाएगा एरिया एंगल सबटेंडेड बाय कोड। हो सकता है सर सेंटर पर हो तो कोड से ही ये, तो दीज एंगल्स आर नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड। एक कोड से जो जो एंगल सर्कल के ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आप सबसे पहले तो आप 10.1 एक्सरसाइज करें। देखिए जो एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स बताती है, समझ लीजिए वो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करती है। तो एनसीईआरटी की 10.1 एक्सरसाइज आपने जितना पढ़ा उससे आप आराम से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं थ्योरम इसकी। इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबसे पहली थ्योरम हमारी इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखिए थ्योरम है, हम सब कुछ लिखेंगे इसमें। गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ओके, तो सर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि भाई एक सर्कल है, दो कोड दे रखी है जिस पर नाम है कोड का ए बी और सी डी। ओके सर, गिवन क्या है, इन सर्कल कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। ओके, ये गिवन है सर, कोड इक्वल। प्रूफ क्या करना है सर, सेंटर इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ ए बी इज इक्वल टू सी, ये गिवन था। सर प्रूफ क्या करेंगे हम, प्रूव करेंगे कि दोनों कोड से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ दैट वन एंड दैट वन, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल प्रूफ करना है। कह सकते हैं यस सर। प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ देखते वक्त आप ये बताइए दोनों कोड इक्वल है। यस सर। सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, क्या ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। यस सर। सर चारों ही रेडियस है, सेम है, तो हम कह सकते हैं बाय साइड साइड साइड। तो उस चीज को हम लिख लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ए बी इक्वल टू सी डी। इन दोनों का रीजन है सेम रेडियस। ओके, सेम रेडियस। और ये था हमारे पास गिवन इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एट द सेंटर बाय साइड 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 ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle COD by CPCT angle 1 is equal to angle 2। क्लियर है। अब इसका कन्वर्स देखिएगा आप लोग। कन्वर्स में क्या कहेगा, कन्वर्स में कहेगा कन्वर्स में कहेगा इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। सर दो कोड दे रखी है, हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं। क्या नाम है सर कोड का, ए बी, और कोड किसकी है, सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर दोनों कोड से सेंटर पर एंगल सबटेंडिंग इक्वल है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, इक्वल है, 1 और 2 कैसे हैं, इक्वल है। तो सर गिवन में क्या लिखते हैं, a circle center is O in a circle जिसका सेंटर क्या है O, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सर ये 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, तो सर इस बार प्रूव करना है टू प्रूव देन द कोड आर आल्सो इक्वल, कोड भी इक्वल होंगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। क्या कि सर ए बी इक्वल होगा सी डी के। और प्रूफ देखेंगे हम, तो प्रूफ देखते वक्त ध्यान दीजिए सर ये रेडियस और ये रेडियस सेम है। यस सर, ये रेडियस और ये रेडियस भी सेम है। यस
और दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल इक्वल दे रखा है, तो साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? सर सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख देते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख देते हैं, सेम रेडियस, अगेन सेम रेडियस, एंड 1 इक्वल टू 2 इज गिवन बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD, okay, by CPCT AB कोड, देखिए CPCT कोर्सपोंडेंस देखिए AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूव करना था। अगर इतना हम समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज देखते हैं 10.2। आइए एक्सरसाइज पूरी 2.2 इन्हीं दो थ्योरम पर बेस्ड थी। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल है और दोनों का कोड इक्वल है, दोनों के कोड ए बी और सी डी कैसे हैं? इक्वल है सर, तो सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करेंगे इक्वल। कब? जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल से क्या मतलब होता है, जानते हैं क्या? दोनों का रेडियस क्या हो? सेम। तो सर सेम रेडियस होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बाय साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगेन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पिछली बार हमने क्या किया, थ्योरम में क्या किया था? एक ही सर्कल के अंदर कोड थे, और बस अंतर यहां पर ये है, यहां दो सर्कल दे दिए मगर दोनों क्या दे दिए? कॉन्ग्रुएंट है, सेम रेडियस, हमारी बात बन गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या कह रहा है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट है तो सेम रेडियस, तो सर ये रेडियस इसके इक्वल, ये रेडियस, और साथ में एंगल सबटेंड एट द सेंटर आर इक्वल, और सर साथ में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल भी दे रखा है, तो अगेन बाय साइड एंगल साइड दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT AB इक्वल टू CD। इज दैट क्लियर? आइए अगली एक्सरसाइज के लिए थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.3। क्या कहती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सर सर्कल है, सेंटर है, टू ए कोड भी है, ओके, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देगा। मान लीजिए सेंटर है O और ये पॉइंट हमारे पास M। तो सर सबसे पहले गिवन क्या है? इन ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है? सेंटर इज O एंड OM परपेंडिकुलर टू A, ओके। सर प्रूव क्या करना है? तो भाई प्रूफ भी देखिएगा। बाइसेक्ट द कोड, सर जो परपेंडिकुलर कोड के दो बराबर हिस्से कर देगा, यानी AM को BM के इक्वल प्रूव करना है, AM इक्वल टू BM प्रूव करना है सर, AM इक्वल टू BM। ओके, प्रूफ देखते हैं, बड़ा आसान से है सर। OA रेडियस को ज्वाइन कर दें और OB रेडियस को ज्वाइन कर दें। सर रेडियस तो सेम है, यस इक्वल। सर OM कॉमन हो गई और दोनों में एक एक राइट एंगल, तो RHS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। यस, सबसे पहले OMA इज इक्वल टू OMB, ईच 90 गिवन था, ओके ठीक है। सेकेंड वन सर OA इक्वल टू OB, जो कि अपने लिए हाइपोटेन्यूज है, वैसे क्यों? सेम रेडियस, ओके। एंड थर्ड वन इज कॉमन, OM इक्वल टू OM कॉमन, ओके, बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। इज दैट क्लियर? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT से क्या कह सकते हैं? सर AM इक्वल टू BM बाय CPCT AM इक्वल टू BM। इज दैट क्लियर? तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? थ्योरम का प्रूफ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, कि अगर किसी भी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वह कोड को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्स देखते हैं।
तो 10.4 थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं। कह रहे द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर एक सर्कल है, सेंटर है O, टू बाइसेक्ट ए कोड। अगर कोई लाइन सेंटर से डाली गई कोड पर और वह कोड को बाइसेक्ट कर रही है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है, इस बार हमारे पास गिवन है AM इक्वल टू BM, देन ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द, ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। सर अगर ये कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90-90 होंगे। तो सर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। क्या कह रहा है, इन ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है O, AM BM के इक्वल है। उसने कहा ना बाइसेक्ट करेगी ये लाइन को है। प्रूफ क्या करना है सर, इस बार प्रूफ करना है भाई OM परपेंडिकुलर टू AB। पिछली बार परपेंडिकुलर था और बाइसेक्ट करता, गिवन प्रूव करना था, और इस बार बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर होगा, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में ध्यान से देखिए सर, दोनों सेम रेडियस है सर, OM कॉमन है, AM BM के इक्वल है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप, मैं फटाफट लिख देता हूं, OA इक्वल टू OB, OM इक्वल टू OM, AM इक्वल टू BM। मतलब क्या है सर, सेम रेडियस, OM इक्वल टू AM कॉमन और गिवन। ठीक है भैया, लिख लेना बाय साइड 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 ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOM, AOM कॉन्ग्रेंट हो गया BOM के, देन बाय CPCT। हाँ जी, क्या CP, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या CPCT से हम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कह सकते हैं? यस सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और फिर हम जानते हैं एंड वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, बेटा एक ही कोण पर है 1 और 2, तो लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा? 180। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। ओके, तो सर 1 और 2 तो इक्वल है, तो 1 एज इट इज, ट्वाइस 2 की जगह, एंगल 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, दैट बिकम 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180, और फ्रॉम हियर वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अगर एंगल 1 90 हो गया तो सर इसका मतलब हेंस OM परपेंडिकुलर हो गई AB पर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ, थोड़ा सा और आगे चलने से पहले कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने प्लेन में एक पॉइंट लगा दिया, मैंने कहा बेटा इस पॉइंट से आप कितने सर्कल बना सकते हैं? आपने कहा सर 1 बन गया, फिर आपने कहा सर 2, ठीक है सर 3, अरे सर ये तो बहुत सारे बन जाएंगे, सर बहुत सारे बन जाएंगे इस पॉइंट से होकर जाने वाले। कितने बन सकते हैं एक पॉइंट से? इनफाइनाइट। फिर मैंने आपसे कहा बेटा अगर 2 पॉइंट हो प्लेन में तो आप कितने सर्कल ड्रॉ कर लेंगे? आपने कहा सर एक तो ये हो गया, ठीक है भैया, समझना इसको, 2 3 4, अरे सर यहां भी बहुत सारे हो जाएंगे, यस और नो? तो 2 पॉइंट से भी कितने बने? इनफाइनाइट। अब मैंने आपसे पूछा अगर 3 पॉइंट हो प्लेन में तो कितने सर्कल बनेंगे इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाले? तो आपने कहा सर बहुत सारे हो जाएंगे, मगर मैंने कहा बेटा थोड़ा सोच समझ कर देखिएगा सर, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा विच पासेज थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर जो एक ही लाइन पर ना हो। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड only one circle passes through 3 non-collinear point। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाएगा। फिगर पर मत जाइए, थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाए इस चीज को कि सर ये हो गया, ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा, और ये सर्कल कहलाएगा ऐसा सर्कल, अगर इसको ज्वाइन करते क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ऐसा सर्कल कहलाएगा सरकम सर्कल। इज दैट क्लियर?
और सर इसका रेडियस कहलाएगा सरकम रेडियस, और सर इसका सेंटर कहलाएगा सरकम सेंटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं एक दो चीजें करवाता हूं आपको कि किस तरह से अगर हमें 3 पॉइंट दिए जाए, सिर्फ 3 पॉइंट दिए जाए, तो उन पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। इस चीज को समझिएगा ज्योमेट्रिकली। सर हमें 3 पॉइंट दे दिए, ये ए बी सी तीनों ही नॉन कोलिनियर है, तो हमें सर्कल बनाना है इस पर, वो सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास होकर जाए। मैंने कहा किन्हीं भी दो को ज्वाइन करते हैं, ए बी को, बी सी को या ए सी को, किन्हीं दो को ज्वाइन करते हैं। और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में किया था, हाफ से ज्यादा कंपास खोलते हैं, बी और ए को सेंटर मानते हैं, और ये हमने इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। सर इसी तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए सी का, सी पर कंपास रखेंगे और रेडियस मोर देन हाफ लेंगे, ए पर कंपास रखेंगे मोर देन हाफ, और सर जहां पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वो होगा हमारा पॉइंट O, दैट इज द सेंटर। अब हम O पर कंपास की शार्प एज रखेंगे, A या B या C तीनों में से कोई भी रेडियस ले लें, OA, OB, OC, और कंपास को यहां से जब इस रेडियस को लेकर घुमाएंगे क्या बन जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, समझ में आया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से किस तरह सर्कल बनाया जाता है। इसी को और समझिए, मान लीजिए भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं सर्कल बनाने वाला था, अचानक मेरे को कोई काम याद आ गया और मैं उसकी इतनी आर्क बनाकर आपको छोड़ गया कि भैया आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैंने क्या बनाई, सिर्फ एक आर्क, थोड़ी सी छोटी सी सर्कल बनाने वाला था, मगर मैंने आर्क ही बना पाया, तभी मुझे कुछ काम याद आ गया और मैंने आपसे कह दिया इस आर्क को कंप्लीट करते हुए सर्कल बनाइए। तो आपको क्या करना है, सर अभी पढ़ा था हमने, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इस पर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी, किन्हीं दो को ज्वाइन कर लेंगे, ए बी को ज्वाइन कर लिया, बी सी को कर लिया। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा दैट बिकम सेंटर। ओ को सेंटर और रेडियस सर ओ ए लें, ओ बी लें, ओ सी लें, ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी में से कोई भी रेडियस लेकर आप सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 10.3 पर, जिसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। सर ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, सर हो सकता है दोनों सर्कल एक दूसरे को ना काटे, अलग अलग रेडियस हो सकता है सर एक दूसरे को काट दें, हो सकता है सर कि एक दूसरे को इंटरनली कट करें, हो सकता है सर एक दूसरे को एक्सटर्नली कट करें। इज दैट क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन फिर समझिएगा। क्वेश्चन है का ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दूसरा ये, तीसरा फोर्थ ये है, एक और हो सकता है सर, क्या सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक, अब उसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। सर इसमें कितने पॉइंट है कॉमन? 0। ओके सर इसमें 2, एक ये और एक ये, कितने? 2 में। ठीक सर इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 0। ठीक है भैया, तो फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे? 2। आप कितने भी पेयर बनाए, किसी भी टाइप में दो सर्कल को बनाकर देखें, उसके बाद उनमें देखिएगा मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट कितने होंगे इनके? 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देख चुके हैं। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, अगर आपको एक सर्कल दे दिया और आपसे कह दिया इसका सेंटर फाइंड कीजिए, इसका सेंटर फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, कुल मिलाकर इस पर कहीं भी कोई 3 पॉइंट ले लें, तीनों पॉइंटों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करें और ये मिल जाएगा आपको सेंटर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं एक बार, इसके बाद आप 13.3 तक का काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का। क्या कहा गया क्वेश्चन में, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 सर्कल है सर ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई, सर इसका सेंटर O मान लिया, इस सर्कल का सेंटर O डैश मान लिया, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। अगर O डैश को ज्वाइन करें तो कॉमन कोड कौन है दोनों का? AB। आपको प्रूव करना है कि O डैश
कॉमन कोड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए एम, यानी वी हैव टू प्रूव ए एम इक्वल टू बी एम एंड ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ओ डैश। क्या बताया इसने कि दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कोड को दो बराबर हिस्से में 90 डिग्री पर कट करेगी। ये हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। आइए देखिएगा, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज में जैसे हम शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल बहुत बार होगा और आपकी एक्सरसाइज में भी काम आएगा। सर ओए रेडियस, ओबी रेडियस इक्वल है, यस, ओ इक्वल टू ओबी, सेम रेडियस। सर ओ डैश ए और ओ डैश बी भी आपस में इक्वल है, यस, ओ डैश ए ओ डैश बी अगेन सेम रेडियस। और सर ए बी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ओ ओ डैश दोनों में कॉमन है, ओ ओ डैश दोनों में कॉमन है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश। मेरी बात समझ रहे हो? मैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दोनों ट्रायंगल मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक साइड, एक और साइड, और एक साइड कॉमन बाय साइड 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 ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ध्यान से देखिए, क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा? बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। CPCT से क्या हुआ? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं सिर्फ इन दो ट्रायंगल में रहता हूं। किन दो में? सर इसमें और ये इसमें। ओके, समझ में आई बात? अब मैं सिर्फ इन दो ट्रायंगल में रहता हूं। नाउ इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, बेटा साफ दिखाई दे रहा है स्टार वाले दो ट्रायंगल। देखना क्या करेंगे अपन, उसके बाद आप कहेंगे सर बात तो बन गई। ओ ए इक्वल है सर ओबी के, यस। सर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यस, अभी अभी किया। और सर ओ एम कॉमन है ओ एम के, ओ ए इक्वल टू ओबी, सेम रेडियस। एंगल 1 इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओ एम इक्वल टू एम कॉमन बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। इज दैट क्लियर? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम करना क्या चाह रहे थे? सर ए एम इक्वल टू बी एम। देखिएगा, बाय CPCT ए एम इक्वल टू बी एम। पहला रिजल्ट हो गया प्रूव? यस सर, पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इन दोनों लाइनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर दिखाना, इसका मतलब मैं इनमें से किसी एक एंगल को 90 प्रूव कर दूं, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दूं। ये 1 1 2 हो चुका, इसका नाम मैंने दे दिया 3 और 4। सर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं CPCT से OMA एंगल एंड अगेन बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सर 3 और 4 कोड के ऊपर ही है, लीनियर पेयर बनाएंगे। एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 और 4 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 बिकम कैंसिल आउट। आफ्टर कैंसिलिंग वी गेट एंगल 3 इज 90। अगर एंगल 3 90 हो गया तो AM परपेंडिकुलर हो गया ओ डैश के। दोबारा देखिएगा, इसे अच्छी तरह समझिएगा। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो हम यहां तक का काम कर चुके, इससे आगे का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। जितनी नई चीजें आएंगी, इजी थे, आगे भी इजी है, घबराना नहीं है, आगे भी इजी है, मगर आगे बहुत सारी नई चीजें आएंगी जो आपकी हायर स्टडी तक आपके साथ चलेंगी। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। एक्सरसाइज 3 हो गई है, मगर काम ना के बराबर थोड़ा सा ही है, आज ही आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स का कहना मानिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए,
खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।